ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चित दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी, जब हमारे साथ गुरु जी हैं, गुरु जैसे गुरु ऐसे महात्मा हमारे जिनका कोई वंश नहीं है, मतलब उन्होंने कहा था मैं था मैं हूँ और मैं ही रहूंगा, क्योंकि मेरी गद्दी पे बैठने वाला कोई वारिस नहीं है। मैं था मैं हूँ मैं ही रहूंगा। बहुत बेहतरता बात है। और संगत जी, उसके बाद भी गुरु जी से जुड़ने के बाद हम तंत्र मंत्र की तरफ भागते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम गुरुजी हमारा कुछ कर ही नहीं रहे, गुरुजी हमें देख नहीं रहे। लेकिन ये नहीं पता गुरुजी जो देंगे ना वो परमानेंट खुशी देते हैं। हम मानने बीच में आपको थोड़ा विश्वास विश्वास आपका बना रहे, थोड़ा थोड़ा करते रहे। लेकिन संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखो। गुरुजी जो देंगे ना आपको परमानेंट देंगे, स्थायी देंगे, जो लाइफ एंड तक आपके साथ जाएगा। गुरुजी की योजनाओं में कभी शक मत करो। गुरुजी जैसा कोई नहीं है। गुरुजी की अपार शक्ति हमारे साथ है। गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि हमें कल्पना भी नहीं कि गुरुजी आप ऐसा भी कर सकते हैं। संगत जी, एक ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ, मैं आपको शेयर करता हूँ। गुरुजी का बहुत प्यारा शुक्राना, बहुत प्यारा प्यारा शुक्राना संगत जी। कि संगत जी, एक बार की बात है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। कि मैं कोसने लग गया अपने आप को कि मेरा कोई साथ नहीं देता, ये नहीं देता, वो नहीं देता। उसी टाइम गुरुजी का मैसेज आता है उससे रिलेटेड कि तेरे साथ मैं हूं ना, और तुझे क्या चाहिए। संगत जी, कितना प्यारी, देखो हम जो सोचते हैं गुरुजी हमारे साथ करते हैं गुरुजी संगत जी जो हमारी दुविधा होती है उसको सपने की दुनिया में कटवा देते हैं। संगत जी, हाल ही में मेरी मेरे मैनेजर से बिल्कुल भी नहीं बन रही थी जहाँ मैं जॉब करता हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी कि मारा पीटी तक बात आ गई थी कि या तो मैं उसको स्नैप मतलब चाटा मारने वाला था, या वो मुझे मारने वाला था। मतलब इतनी ज़्यादा हाथापाई तक बात पहुँच गई थी कि दोनों एक दूसरे को पीटने वाले थे। फिर संगत जी, मैं अब टेंशन में होगा कि अब कहीं एचआर में कंप्लेन कर देगा, मेरी तो जॉब गई। फिर संगत जी, मुझे सपने में गुरुजी जैसे उनके साथ मेरी सेटलमेंट करवा रहे हैं एक जगह बैठा के। और अगले दिन मैं गया तो मैनेजर बोला कि सॉरी अंकित, मुझे आपसे चिल्ला के बात नहीं करनी थी। फिर मैंने भी बोला सॉरी सर, मुझे भी आपसे चिल्ला के बात नहीं करनी थी। तो संगत जी देखो, गुरुजी ने कितने प्यारे वे में वो सुलझा दिया। और हाल ही में देखो, उसी 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 दिन दो अदर मैनेजर्स की आपस में लड़ाई हुई थी, जिसमें से एक मैनेजर ने रिकॉर्डिंग करके एचआर में भेज दी और दूसरे मैनेजर को रिजाइन देना पड़ गया। लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमारे गुरुजी की वजह से। और फिर जब मैं घर आया ना संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। ये देखो, ये लोकेट स्वरूप था, मैंने पहन रखा था, ये टूटा हुआ था। मतलब जैसे मैंने कपड़े निकाले तो मेरे हाथ में आके गिर गया। मैंने देखा कि गुरुजी ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। देखो संगत जी, कितना बड़ा कष्ट आया था ये। तो संगत जी, गुरुजी हमें संभालते हैं, और गुरुजी जब तक साथ है ना, आप टेंशन मत लो, गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। बस आप गुरुजी की सेवा को स्वीकार करो, पाठ को एंड तक सुने, प्यारा सा कमेंट करें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरु जी, पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वांग्मय की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा अग्न्यास आदि का विचार। देवी बोली, महेश्वर दुर्जय दुर्लंघ्य एवं कुलसित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो, पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भगत किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेव जी ने कहा कि देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भाविचित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो अकथनीय और अचिंतनीय है। उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित्त वाले हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए यह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भगत भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है। अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर ही और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती।
परंतु जो भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के द्वारा ही प्रताप से मेरे धाम को पहुंच जाता है। इसलिए जप तप व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पास से छुटकारा पा जाता है। देवी ईशान आदि 5 ब्रह्म जिसके अंग हैं, उस षडक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीत कर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री मुद्दा आदि गुणों से युक्त ब्रह्मचार्य प्रायण हो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक वेद महर्षि सनातन धर्म देवता तथा अन्य संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा पंच प्रकृति में मिलकर वही लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। तदंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव महामाया शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष सैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से उसे नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र हो गए हैं। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा कि महादेव महेश्वर मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा कर्मशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे। इन्होंने वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। वहां उनकी तपस्या चल रही थी। वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि सन देवता बीज शक्ति कीलक षडगन्यास दिग्बंध और विनियोग इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं असुरों मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की शिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय के सनातन बीज रूपिणी है। यह विद्या पहले मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। इनके पीन पयोधर ऊपर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजा और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल हैं। अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्नता संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केस बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही हैं। वे वर्ण हैं पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो उन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीपशिखा के समान है। सुमुखी यो तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को यह मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वरपूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें में
इन पांचवें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि और पंकति छंद है। वरान्य मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वार है गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भरद्वाज ये नकार आदि वर्णों के कर्मशय ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टुप, बृहस्पति, त्रिष्टुप, बृहस्पति और विराट ये कर्मशः पांचों अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्म और सकंद ये कर्मशः उन अक्षरों के देवता हैं। वराण्य है मेरे पूर्व आदि दिशाओं के तथा ऊपर के पांचों मुख नकार आदि अक्षरों के कर्मशः स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात है, दूसरा और चौथा भी उदात ही है, पांचवा सवरेथा और तीसरा अक्षर अनुदात माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या सब शैव सूत्रता पंचाक्षर नाम जाने। शैव बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, सी कवच है, वा नेत्र है और यकार अस्तर है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्यंत रूप के साथ क्रमशः नम स्वभावष्ट हुम वोषट और फट जोड़ने से विन्यास होता है। देवी थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो पांचवा वर्ण यह है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, तप और होम आदि करें। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जैसे जिसकी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह, योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी, जहाँ कहीं अथवा जब जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी की हुई पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगा इनको जो कुछ कर्म या वित्कर्म से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है, उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसे होने से जब कर्म अवश्य सफल होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चित दा शुक्राना, सास दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलोगे तो ही मंजिल मिल पाएगी, क्योंकि आज के समय में लोग हमसे इतनी घृणा करते हैं। हमारे सामने तो हमारे अपने बंदे, लेकिन पीठ पीछे ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र विद्याओं का हमारे नाम से लोगों को घृणाएं करते हैं, हमारे नाम की चुगलियां करते हैं। लेकिन चुगली करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी, मैं तो आपको यही कहूँगा कि गुरुजी पे विश्वास रखो, क्योंकि एकमात्र गुरुजी का ही एक ऐसा साधन है जो हमारे जीवन को सरल बना सकता है, जो हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकता है और हमें एक ऐसे सुखद जीवन का आनंद लेने का अवसर दे सकता है जो कि हमें कल्पना भी नहीं हो। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा वो काम बनने वाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर रहे। तो संगत जी, बार बार मैं शायर है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है कि वो काम बनने वाला है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से ऐसा हो सकता है। गुरुजी ऐसे ही हमें ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।